बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि आजकल मार्केट में जब नवरात्रे आते हैं ना, तो छोटी छोटी चुन्नियाँ हम खरीदते हैं, बहुत सारी चुन्नियाँ खरीद लेते हैं, बच्चों को भी दे देते हैं। और एक कुछ पैकेट इस तरह से बना आता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम माता को चढ़ाते हैं, फिर वो जो कन्याएं आती हैं उन्हें दे देते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए हर किसी का भाव है, मैं यहाँ किसी के भाव को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जो चीज़ यूज़ नहीं होती है उसको परचेज़ मत करिए। अब हम चुनरियाँ बच्चियों को देते हैं, वो चुनरियाँ कहीं रास्ते में पड़ी होती हैं, उन पे जय माता की लिखा हुआ है, किसी के पैरों में आ रही होती है। इवन मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं माता अपने घर में जो छोटा सा मंदिर है उसमें मैं माता को चुनरी पहना के रखती हूँ, मैं नारियल पे चुनरी लगा के रखती हूँ, मैं उनको वॉश करके रीयूज़ करती हूँ, मैं उन्हें बाद में तुलसी पे भी चढ़ा देती हूँ। और जब वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती हैं तब भी उनको फेंकना नहीं होता है, आप मिट्टी के अंदर उसको दबा दीजिए। जब उनको मिट्टी के अंदर किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी नदी के आसपास जहाँ भी आपको ठीक लगे, या आपके घर के गमले में भी आप दबा सकते हो, या नहीं ऐसे आप कहीं कुछ कर पा रहे हो तो आपके नियर अबाउट जो भी पेड़ आपको मिलता है ना, उस पेड़ को खोद के उसकी मिट्टी के नीचे आप इसको दबा के रख सकते हो। इससे हम नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। सबसे पहली बात, डिसिप्लिन जो है ना वो हमें माँ सिखाती है। अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है और अगर हम चीज़ों को लेके जागरूक नहीं हैं और साथ ही साथ हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हैं तो नहीं होगा कुछ भी। कितनी पूजा कर लो, कितनी भक्ति कर लो, कुछ नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ जैसे जैसे कोई फेस्टिवल आता है ना, हम माँ प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने लगते हैं और चारों तरफ इतना गंदा कर देते हैं, तो प्लीज़ मत करिए। आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप बच्चों को एक एक पेंसिल दे दीजिए। आपकी सामर्थ्य जैसी है वैसी चीज़ें दें। ज़रूरी नहीं है आपको 4 चीज़ें देनी जिसमें इतनी छोटी छोटी नेल पेंट है, लिपस्टिक है, जो भी है, उनको कोई यूज़ नहीं करता। जो चीज़ यूज़ नहीं है वो हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय करती है, तो मत दीजिए। एक चीज़ दे दीजिए, आप 5 रुपये एक बच्चे को दे दीजिए, मैं कहती हूँ उसमें भी माँ खुश होती है। भाव इम्पोर्टेंट होता है, ना कि आपकी क्वांटिटी, कितनी चीज़ें दे रहे हैं और किस क्वालिटी की दे रहे हैं। ये हमारी क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय करती है वो। ठीक है, तो ऐसा मत करिए कि हम कुछ करना चाहते थे और कुछ और ही कर गए। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें इन नवरात्रि। और जो भी कन्याएं आपके घर में आती हैं, जब उन्हें प्रसाद देते हैं, क्योंकि वो हर घर में खा के आ चुकी होती हैं, तो कोशिश करिए उन्हें अच्छे से पैक करके दें ताकि वो प्रसाद भी इधर उधर गिरता ना रहे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर।